ओके तो इसको देखते हैं। ठीक है। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। गाइस, मैं आज घर पे नहीं हूँ, इसीलिए अपना वीडियो नहीं दिखा सकता। ठीक है। अब यहाँ से हम CMD जुपिटर लैब को लॉन्च कर लो। ठीक है। और थोड़ा सा वेट करते हैं। हम नमपाई के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। नमपाई का जो वर्जन था 1.26 समथिंग था, जो हमने कल इंस्टॉल किया था यूजिंग पिप। ठीक है। पिप एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो python.org की वेबसाइट के पाई सेक्शन से किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करता है हमारे पीसी में। ठीक है। और उसको रखता है पाइथन का जो कोर सेटअप है, आइडियली उसके लिब नाम के फोल्डर के अंदर। और जब कभी हम उसे बुलाते हैं अपने स्क्रिप्ट में, यानी कि पाइथन के कोड में, तो हमें लिखना होता है इम्पोर्ट या फ्रॉम, उससे बुलाना पड़ता है। जैसा मैंने कल किया था, इम्पोर्ट नमपाई कल किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा स्टार्ट हो जाना तो ढंग से। पर हम नमपाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो नमपाई के बारे में ही हम देखेंगे। ठीक है। देखो, कल हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा था। मतलब हम एरे की बात कर रहे थे कि एरे बनाने के लिए हम नमपाई का इस्तेमाल करते हैं, और नमपाई का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि नमपाई फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट अभी से नहीं है। 1972 जब सी लैंग्वेज आई थी तब से ही है। ठीक है। उससे पहले फोर्ट्रान लैंग्वेज थी, उसमें भी था एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो numpy के अंदर ही तुम्हें ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलता है। ऑर्डर में तुम्हें एफ और सी लिखना होता है। सी मतलब कि सी लैंग्वेज के एरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, और एफ मतलब फोर्ट्रान लैंग्वेज के एरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, ये होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा। जस्ट वन सेकेंड। ऑलराइट, जस्ट वन सेकेंड। ऑलराइट। सो गाइज देखो, अह, ठीक है। तो हम एरे बनाना सीख रहे थे। एरे का यूज मैंने बताया था, एप्लीकेशन क्या होते हैं, वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे। तो आज मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देने वाला हूँ। कल मैंने नॉर्मल एरे कैसे बनता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में बताया था। तो कोई तुमसे बंदा पूछेगा कि व्हाट इज एन एरे एंड व्हाट इज अ मैट्रिक्स, कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट दीज टू। तो तुम्हें सिंपल बोलना है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एरे का ही अगर एक से ज्यादा डिमेंशन, मतलब वन डायमेंशन से ऊपर वाले जितने होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एरे, उसको मैट्रिक्स कहते हैं, होते हैं वो भी एरे ही है। ठीक है। तो कल मैंने तुम लोग को दिखाया था, दिस इज वन डायमेंशन एरे। इसमें एक ही ब्रैकेट है, एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे दो हमारे पास वन डायमेंशन एरे है, जिसको बाहर से इंक्लोज किया गया है एक ब्रैकेट के द्वारा। तो ये 2 डायमेंशन एरे होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। ये भी एक्स और वाई दोनों है इसमें। देख रहे हो, इसके बाहर भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है। और ये इस एरे के अंदर 3 सिंगल एरे, यानी कि 1D एरे है। ठीक है। कल मैंने एक पिक्चर भी बना के दिखाया था कि एरे वर्क कैसे करता है मैट्रिक्स के केस में। ठीक है। तो उसी चीजों को लिख रहा हूँ। तो देखो, एरे बहुत तरीके के होते हैं। वन डायमेंशन एरे होता है, 2 डायमेंशन एरे होता है, 3 डायमेंशन एरे होता है। ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन एरे राइट नाउ। सो वन डायमेंशन एरे से भी पहले एक होता है जीरो डायमेंशन एरे। अब जीरो से नीचे मत चले जाना, माइनस में मत चले जाना। ठीक है। जीरो डायमेंशन एरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जीरो डायमेंशन एरे क्या होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले हमें एरे को बनाना है, तो वी हैव टू इम्पोर्ट numpy बिकॉज वी आर यूजिंग numpy टू क्रिएट एरे। इवन पाइथन में भी एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन उसके एरे में दिक्कत होती है। उसमें आइडेंटिफायर बताने पड़ते हैं पहले। आइडेंटिफायर कि कौन सा डेटा टाइप तुम लिखने वाले हो, उसको पहले बताना पड़ता है। वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, याद रखना पड़ता है। इसलिए हम numpy की तरफ चले जाते हैं। numpy बहुत हमें
एक इजी सिंटेक्स देता है जिसमें हम अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करा पाते हैं, स्क्रिप्टिंग कर पाते हैं, लिख पाते हैं चीज़ों को जो हम कराना चाहते हैं एनालिसिस में और मशीन लर्निंग एआई में। ठीक है, तो जीरो डायमेंशन एरे मैं बनाने जा रहा हूँ। जीरो डायमेंशन मतलब एक ऐसा एरे जिसका ना तो लेंथ होगा, ना ही मतलब एक्स भी नहीं होगा और वाई भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसके इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं पहले numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। I'm अलाइजिंग दिस numpy को np की तरह, क्योंकि मैं बार बार numpy नहीं लिखना चाहता, आई गॉट टायर्ड। सो इसलिए मैं np बस लिखता हूँ। ठीक है, np डॉट, अब np के अंदर एरे नाम का एक हमारा फंक्शन होता है। सॉरी गाइस, दिस इज a range बाय डिफॉल्ट। एरे, या एरे इज अ फंक्शन। इसके अंदर तुम्हें क्या करना होगा, इसके अंदर तुम्हें लिखना होगा अपना वैल्यू। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी तुम जीरो डायमेंशन एरे बनाओगे तो हमेशा इसके अंदर एक ही वैल्यू लिखना, सिंगल वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं, और ब्रैकेट में मत लिखना। ठीक है, सपोज करो दिस इज 10, तो 10 इज अ एरे। देखो प्रिंट ए करोगे तो यू विल गेट 10। ठीक है, लेकिन प्रिंट ऐसे ही करोगे बिना प्रिंट फंक्शन के ए को प्रिंट करोगे तो देखो एरे 10 दिखाई दे रहा है। तो अब जो है ये इसी को जीरो डायमेंशन एरे कहते हैं, इसके इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए ये जीरो डायमेंशन एरे है। तुम बोलोगे कि प्रूफ कैसे होगा कि जीरो डायमेंशन एरे है, तो मैंने बोला एरे के अंदर ही एक एंडिंग करके इंस्टेंस दिया हुआ है जिसकी मदद से ये किया जाता है। इंस्टेंस उसको कहते हैं जो क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको इंस्टेंस कहते हैं, जो सेल्फ से डिफाइन होते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये डॉट एंडिंग, इसके आगे लिखा हुआ है ना, देखो इंस्टेंस लिखा हुआ है, एन डिम, देखो इसके आगे इंस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसके आगे कोई पैरेंथेसिस कुछ नहीं होता है। जब जस्ट इसको तुम प्रिंट करोगे तो यू विल गेट जीरो। इसका मतलब है कि इसका कोई भी ब्रैकेट नहीं, ये इंडिपेंडेंट सर है। ये यूज में मतलब किस चीज के यूज में आता है, मतलब समझे नहीं सर। ये यूज में नहीं, मतलब ये ऐसा कोई लिटरली कोई यूज में नहीं आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वन डायमेंशन एरे कल बताया था, टू डायमेंशन एरे बताया था, थ्री डायमेंशन जी को बताने की कोशिश थ्री कर रहा थ्री था। तो एक जहन में जी जी। सवाल उठ सकता है कि भाई जीरो डायमेंशन भी तो होगा, फिर माइनस वन डायमेंशन भी तो होगा, इसीलिए मैंने इसको बोल के खत्म कर दिया कि जीरो डायमेंशन तक ही लोएस्ट हम जा सकते हैं, माइनस की तरफ मत जाना। ठीक है, ओके अब सर। देखो ये हमने किसी भी एरे का अगर डायमेंशन चेक करना है तो एक तो तरीका ये है कि उसके लास्ट में जाके या शुरू में जाके देख लो कि कितने ब्रैकेट है। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मतलब ये टू डायमेंशन एरे है पूरा का पूरा। ठीक है, या शुरू में तुम चले जाओ तो देखो दो ही ब्रैकेट है, तो ये टू डायमेंशन एरे है। अगर हम यहाँ पे आते हैं ये वाले एरे में, ठीक है, तो इस एरे में देखो शुरू में एक ब्रैकेट है, मतलब ये वन तो सर पर डायमेंशन ये तो एरे। लिस्ट के अंदर है ना। क्या पर सर ये तो लिस्ट के अंदर है। भाई, लिस्ट एरे के अंदर है। कल मैंने इटरेबल का कॉन्सेप्ट दिया था ना, कि एरे के अंदर जी। इटरेबल पास करते हैं। ठीक है, और इटरेबल उसको कहते हैं जिसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, जो मैजिक मेथड होता है जिसको डंडर मेथड कहते हैं, वो डिफाइंड हो। यहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखो, ये पढ़ो, कल मैंने लिखा है इसके ऊपर प्रॉपर बात करें। तुम शायद बाद में ज्वाइन किए थे, कुणाल बात कर रहे हो ना? जी जी सर। हाँ, तो तुम बाद में ज्वाइन किए थे इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, एक बार पुराना वीडियो को देखना, मतलब एक दिन ही पुराना है तो समझ में आ जाएगा। ऑल ठीक है राइट, सर। अब मैं तुम लोग को वन डायमेंशन एरे बना के दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड जीरो डायमेंशन एरे, और जीरो डायमेंशन एरे को हम स्केलर एरे भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो सारे एरे होते हैं जो या तो वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, या उसके ऊपर के जितने भी हैं सब के सब। स्केलर मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई ब्रैकेट नहीं होता, उसको जीरो डायमेंशन कह रहे होते हैं। बाकी सब हमारा वेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, वेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब या तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब वन डायमेंशन एक डायरेक्शन में जा रहा है ना। कल मैंने बताया था कि ये देखो ये वन डायमेंशन एरे है, तो इसको ले लो यहाँ से उठाओ। ठीक है, 1 second, I'm just mentioning here vectors। तो
वन डायमेंशन वन डायमेंशनल एरे गोइंग टू डिफाइन नाउ। सो द मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं और इसको एक वेरिएबल में लेट्स से बी में मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू चेक व्हाट कि कितने डायमेंशन है। पहले तो बी को प्रिंट करके देखो, यू विल गेट एरे and all the value will appear on the screen without comma with a space in between all the values. So 1 space 2 space 3 space 4 space 5 space 6 space, ऐसे करके हमारी वैल्यू डिफाइंड हो रही है। दिस इज द वे हाउ वी कैन सी अ एरे ऑन अ स्क्रीन। ओके, नाउ देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट बी करूंगा। बिना प्रिंट के बी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जुपिटर लैब कि हम बिना प्रिंट के भी अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर उसको हम रन करेंगे शेल के अंदर, तो उसका रिजल्ट एज इट इज आ जाता है। बट प्रिंट के अंदर ना लिखे होने की वजह से इसका प्रिटिफिकेशन यानी कि ब्यूटिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाता। अब यहाँ पे प्रिंट लिखने से क्या हुआ कि ये एरे पैरेंथेसिस जितने थे वो सब हट गए और ऐसा नॉर्मल हमारा एरे बन के आ रहा है। लेकिन बिना प्रिंट के तुमने प्रिंट करा है तो देखो ऐसे आ रहा है। ठीक है, बी लिख के शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो सीधा ऐसा रॉ फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि ये हमारा एरे है और ये भी एरे है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं पाइथन से पूछना चाहता हूँ कि पाइथन टेल मी कि ये जो बी है जिसके अंदर ये एरे है वो कौन कितने डायमेंशन एरे है, मतलब इसमें कितने डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, कि कितने डायमेंशन है। तो मैं बोलूंगा बी डॉट इंस्टेंस को यूज करूंगा जो एन डी में है। एन मतलब होता है नंबर, डी आई एम का मतलब होता है डिमेंशन, नंबर ऑफ डिमेंशन। ठीक है, तो एन डिम। ठीक है, इसको जब तुम प्रिंट करोगे इट विल सिंपली रिटर्न वन, एक वैल्यू देगा वन, क्योंकि ये वन डायमेंशन एरे है। अगर मैं एक एरे और बनाऊं लेट्स से दिस वन, जो मैंने कल बनाया था उसी एरे को उठा रहा हूँ कि तुम लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, उसी शीट में हूँ। ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग दिस नेम लाइक सी, सी। ओके, अब इसमें इसको अगर मैं रन करूं, सी को प्रिंट करूं, तो आई एम गेटिंग एरे हैविंग 3 rows and 3 columns. So I told you about rows yesterday. Okay, 1 second, what is wrong with this? देखो, तो कल मैंने रो और कॉलम के बारे में बात करा था। दिस इज कॉल्ड रो। ये जो पहला लिस्ट है ना, ये है दिस इज कॉल्ड रो। 1 2 3 दिस इज कॉल्ड कॉलन। तो ये एक ऐसा एरे है जो 2D एरे तो है, क्योंकि इसके लास्ट में देखो दो ही ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, या शुरू में देखो दो ही ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम पाइथन से पूछे तो पाइथन भी यही बोलेगा, ठीक है, कि ये 2 डायमेंशन एरे है। लेकिन इसमें मुझे बताना क्या था कि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलन है। ठीक है, तो ये जो एरे है इसका जो मैट्रिक्स साइज है वो 3x3 है। शेप में ये आता है। शेप जब पूछोगे ना, नंपाई एरे में एक शेप होता है, शेप पूछोगे सी के ऊपर तो वो बोलेगा 3x3, तो 3 क्रॉस की जगह पे कॉमा वो बोलता है। चलो मैं इसको करके दिखाऊंगा, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने डायमेंशन एरे हम पाइथन से पूछना चाहते हैं। वैसे देख के पता तो चल गया होगा, लास्ट में या शुरू में जाके देखना है तुम्हें इसके ब्रैकेट्स को, इसकी ब्रैकेट्स की काउंटिंग करोगे तो पता चल जाएगा कितने डायमेंशन एरे है। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सी डॉट एंड डिव, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस, इट विल सिंपली रिटर्न मी टू। बोले कि ये 2 डायमेंशन एरे है। किसी को समझने में दिक्कत है इतना गाइज? नो सर। ऑलराइट, सो बाकी सब तुम लोग नहीं बोल रहे हो। क्या नाम है, ओबीतो, प्रीति, साक्षी, साक्षी रावत, श्वेता, नहीं सर। चलो जो भी है। अब जो है गाइज यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं। लेट्स से ये जो एरे है ना, ये जो 2 डायमेंशन एरे है, हम चाहते हैं, अब मान लो कि मुझे नहीं पता है कि इसमें कितने रो कितने कॉलम है। इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही तो है, इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स का शेप क्या है, तो मुझे शेप पता करना है इसका। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट शेप, SHAPE शेप। ठीक है,
और शेप को भी देखो ये कैसा है, इंस्टेंस है, तो इसके आगे भी ब्रैकेट नहीं आएगा। फंक्शन लिखा होता है तो ब्रैकेट आता है, फंक्शन नहीं लिखा रहेगा, इंस्टेंस लिखा रहेगा तो कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ डॉट लगा के उस पर्टिकुलर नाम को लिख देना है। एंड वंस यू विल रन दिस यू विल गेट अ टपल, और उस टपल में तुम्हें दिखाई देगा 3,3। कैन यू सी दिस 3,3? 3 क्रॉस 3 की जगह पे 3,3 टपल में दिखाता है ये। ठीक है, पाइथन का ये डेटा टाइप है टपल पैरेंथेसिस, अगर तुम लोग को याद हो तो। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 मतलब इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलन होगी। ये फर्स्ट कॉलन 147 258 369, तो 3 क्रॉस 3। इसमें जो पहला 3 है ये रो है और दूसरा वाला 3 हमारा कॉलन है। ऑलराइट गाइस, आगे देखते हैं। यस सर। अब जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एरे है इसको हम फ्लैटन कर ले। फ्लैटन कर ले मतलब एक सिंगल, यानी कि 1D में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो सी को देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू फ्लैट दिस। अच्छा, मैं इन सबको पढ़ा तो रहा हूँ, इनके साथ साथ मैं इनके बारे में भी लिख देता हूँ, सो यू गाइस विल नॉट गेट कंफ्यूज नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ोगे तो एंडिंग is used to get the dimension of an array, right? In this case, endim is used to get the shape of an array or matrix। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल की तरह मैं बोलूँ 3 क्रॉस 3 को ही 1 सेकेंड गाइज, आई गॉट समथिंग रॉन्ग। 3 क्रॉस 3 को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3,3 कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो just to help you guys, this first 3 is called row and the second 3 is called column। ठीक है, कॉलन, कॉलन बिकॉज यहाँ पे क्या है कि रो और कॉलन की फॉर्म में हमारा डेटा आता है, तो दूसरा वाला 3 हमारा कॉलन को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। नाउ आई वांट टू फ्लैटन द डेटा। ओके, सी दिस सी आई वॉन्ट टू फ्लैट दिस। मैं चाहता हूं कि इसको 1 डायमेंशन एरे में, यानी कि 1D एरे में कन्वर्ट कर दो और सारी की सारी वैल्यू एक सिंगल हमारी एरे में आ जाए, एक ब्रैकेट में सीधी लाइन में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली पुट हियर सी फ्लैटन। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग गाइस, सी दिस इज अ फंक्शन, तो फंक्शन है तो यू हैव टू पुट पैरेंथेसिस देयर। इसके अंदर कुछ और भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, आई विल शो यू नाउ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू कि इसके बाद इसका आंसर क्या आने वाला है। सो यू गाइस सी लाइक एक ब्रैकेट आएगा, मैं तुम्हें आंसर पहले लिख के दिखाता हूँ। एक ब्रैकेट आएगा जिसमें लिखा रहेगा 1,2,3। ऐसा नहीं लिखा रहेगा, स्पेस से यहाँ पे दिखाया जाता है ना, 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड फ्लैटन शेप। अब ये किस बेसिस पे होता, ये जो सी लैंग्वेज हमारी आई थी ना 1972 में, उसमें भी एरे बनाया गया था। तो ये जो स्टाइलिंग है एरे बनाने का, ये वहां से उठाया गया है हमारे सी से। कि सी की जो स्टाइलिंग है, अगर ऐसा कोई मोर देन 1 डायमेंशन एरे कोई बना हुआ ऐसे रो कॉलम में है, तो उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे जो पहला वाला रो होगा उसका पूरा डेटा एज इट इज रखा जाएगा, फिर दूसरा वाला रो का पूरा डेटा एज इट इज रखा जाएगा, फिर तीसरे वाला रो का एज पूरा डेटा एज इट इज रखा जाएगा, ये किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्ट्रान लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्ट्रान लैंग्वेज कैसे काम करता है, वो कहता है कि हम रो पे काम करेंगे, 1 4 7 को पहले रखेंगे, फिर 2 5 8 को रखेंगे, फिर 3 6 9 को रखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं उसको भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, सी डॉट फ्लैटन। एक चीज मैं तुम लोग को बोल रहा था ना कि इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट पहले मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे, इसके अंदर अपना माउस ले जाके, सॉरी कर्सर ले जाके फ्लैटन पैरेंथेसिस के अंदर शिफ्ट टैब को तुम प्रेस करोगे, यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंटेशन वेयर यू विल सी लाइक ऑर्डर। कैन यू सी दिस आर्गुमेंट ऑर्डर?
बाय डिफॉल्ट ऑर्डर सी रखा गया है, सी और कुछ नहीं बल्कि सी लैंग्वेज को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ एरे कोलैप्स इनटू वन डायमेंशन। देखो ये जितना भी तुम्हारा एरे होगा ना, इसको सबको तोड़ के और इसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। तो सी लैंग्वेज के सपोर्ट से ये किया जा रहा है, मतलब ये सी लैंग्वेज बताता है कि ऐसे ऐसे तुम इसको वन डायमेंशन में तोड़ के रखना, ठीक है। अब हम चाहते हैं फ्लैटन करना, लेकिन फोरट्रान लैंग्वेज की मदद से। तो यहाँ पर हम सिंपल ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के बाद यू हैव टू सिंपली मेंशन एफ, कैपिटल एफ, और जब रन करोगे यू विल सी, देखो 147 पहले आया है, फिर उसके बाद 258 उसके बाद आया है, और उसके बाद 369 उसके बाद आया है, राइट। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये भी एक कन्वेंशन है हमारे एरे को फ्लैटन करने का, इफ इट इज बियॉन्ड 1D, ठीक है। लाइक 1D से ऊपर है, यानी कि 2D 3D 4D काइंड ऑफ एरे है, और तुम चाहते हो उसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना, यानी कि 1D में, तो तुम इनका सहारा ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑर्डर है सी। देखो सेम आंसर आ रहा है, नो डिफरेंसेस, ओके। सो this is the way how can we flatten our data or collapse the multiple dimension array into single dimension array or 1D array, ठीक है। This is the process how we do this, like flatten using flatten function, okay, not instance। तो ये समझ में आ रहा है guys आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बार फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो, ठीक है।